सुबह सूरज निकलता है, दोपहर को परवान चढ़ता है, शाम को ढल जाता है। एक नन्हे से बीज को हम मिट्टी में दबाते हैं, वह बीज अंकुरित होता है, उससे नन्हा सा पौधा बनता है और फिर एक दिन विशाल वृक्ष बन करके अपने जैसे नन्हे नन्हे सैकड़ों बीजों को जन्म देता है। एक बच्चा पैदा होता है, किशोरावस्था की तरह बढ़ता है, युवा होता है और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। इस प्रकृति की हर चीजें एक शाश्वत नियमों के अनुसार चल रही हैं। इस प्रकृति में एक लयबद्धता है, एक क्रम है जिससे प्रकृति की सारी क्रियाएं चल रही हैं, जिससे प्रकृति के सारे जीव जंतु पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं। प्रकृति में एक संगीत है, एक मधुर संगीत, एक मधुर वीणा की झंकार, जिसको समझ पाने में अगर हम सफल हो सकें तो हमारे जीवन में भी मधुर संगीत गूंज सकती है, हमारे जीवन में भी वीणा की झंकार उठ सकती है। प्रकृति की हर चीजों में लयबद्धता है, लेकिन अगर कोई अपने केंद्र से टूट गया है, अगर कोई प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल हो गया है तो वह मनुष्य है। और इसी लयबद्धता न होने के कारण मनुष्य सदियों से दुखी, निराश और तनावग्रस्त रहा है। अगर हम अपने जीवन को इस प्रकृति के नियमों से जोड़ सकें, अगर हम अपने जीवन में भी एक लयबद्धता ला सकें तो हमारा जीवन भी खुशियों से भर उठेगा। हमारे जीवन में भी वीणा की मधुर झंकार उठेगी और वह उठने वाले झंकार न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे आत्मा तक को झंकृत कर देगी। मनुष्य के सभी दुखों की जड़ इस प्रकृति के नियमों के विपरीत जाना है। पूरे सृष्टि में अकेले मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके भीतर निराशा के भाव पैदा होते हैं, जो विषाद से ग्रसित है, जो तनाव से ग्रसित है और जो अपने को निस्सहाय महसूस करते हुए भी अपने को सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान मानता आया है। और यही उसके दुखों की जड़ है, यही उसकी निराशाओं की जड़ है और उसका अहंकार ही उसे सभी दुखों की तरफ ले जाता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में इस लयबद्धता को पैदा कर सके तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और जो मनुष्य जीवन के इस निराशा से भरा हुआ है, जीवन में इन विषादों से भरा हुआ है, जीवन में दुख और तनाव से भरा हुआ है, उसके जीवन में भी एक अलौकिक आनंद के फूल खिल सकते हैं, एक अलौकिक बारिश हो सकती है, आनंद की एक ऐसी बारिश जो आज के पहले कभी न हुई हो, जिसका अनुभव से कभी न हुआ हो और जिसे पाने के लिए, जिसे अनुभव करने के लिए वह जन्म जन्मों से भटकता रहा है, वह आनंद पा सकेगा, वीणा की उस झंकार को सुन सकेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि वह प्रकृति के नियमों को समझे और प्रकृति के साथ अपने को जोड़ने का प्रयास करे, प्रकृति के छुपे रहस्यों को जानने का प्रयास करे और अपने आप को उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को समर्पित कर दे। अपना दुख, अपना सुख, अपना अहंकार, जिसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ अगर उस परमात्मा को समर्पित कर दे और उसकी हर इच्छा पर अपने आप को छोड़ दे, अपनी हर इच्छा उसे समर्पित कर दे, पूर्ण रूपेण समर्पित कर दे, तो मनुष्य का जीवन धन्य हो सकता है। और जिस जीवन में उसे दुख, तनाव और निराशा के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, उस जीवन में आनंद के अलौकिक फूल खिल सकते हैं। इस जीवन की सच्चाई को जिन लोगों ने समझा उनका जीवन धन्य हो गया और जिन लोगों ने अपने आप को इससे जोड़ा, जिन लोगों ने अपने आप को इस लयबद्धता से दूर किया, उनका जीवन निराशा से भरा रहा और दुख तनाव के बीच जन्म जन्मों से भटकते रहे और जन्म जन्मों तक भटकते रह सकते हैं। अगर अभी भी इस सच्चाई को समझ पाने में नाकामयाब रहे, अभी भी अगर अपने इस मानव जीवन का उपयोग करने से चूक गए, तो फिर जन्म जन्म तक उन्हें इसी दुख और पीड़ा के सागर में डूबना पड़ेगा।
दुख और पीड़ा सहनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में आनंदित होना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं और युगों के लिए अपने दुख और तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप इस प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़कर उसके ही संगीत में अपने आप को विलीन कर दें। फिर आपके सारे दुख तिरहित हो जाएंगे और आपके जीवन में हर पल आनंद बरसेगा। वो एक ऐसा आनंद, एक ऐसा अलौकिक आनंद जिसका अनुभव आपको कभी न हुआ हो। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।